दान सिंह को अगर नींद महेंद्रगढ़ की तरफ एक बार पीठ करके मुंह करके भी सोएगा, रात को आंख खुल के 3 बजे सुबह तक नींद आ जाए तो दान सिंह जी से पूछ लेना। बाकी विशेष बात ये कि रहते तो आप गुड़गांव हैं, तो गुड़गांव से और महेंद्रगढ़ की जो ये दूरी है ये तय करने में भी समय लगता है, और वो समय लगते लगते संडे हो जाता है। हर संडे ही आप यहाँ दिख पाते हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, कैसे समाधान हो पाएगा? मैं तो सबसे बड़ा गलत आदमी कैलाश पुजारी को मानता हूँ। अच्छा, इस पर आपके विचार है कि कैलाश पुजारी इस बात में गलत है। क्या आपने जो कहा था कि हम सीएम साहब का जो पुतला फूकेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यात्रा निकालेंगे, चंडीगढ़ अस्थियां लेके जाएंगे, क्या वो प्रैक्टिकली होगा, नहीं होगा ग्राउंड पर? क्योंकि जो आदमी जिस भाषा से समझेगा मैं उस भाषा से समझाने की ताकत रखता हूँ, और ये राव दान सिंह जी अच्छी तरह समझते हैं कि बलवान फौजी नाम है, ये डरेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं के 25वें एपिसोड में। आज इस सीजन 2 में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो महेंद्रगढ़ शहर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, जो बलवान फौजी के नाम से प्रचलित हैं इलाके के अंदर। तो इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे सवाल जवाब करेंगे, इनके पूरे जो इन्होंने जो अभी तक जीवन जिया उसके बारे में भी, और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में भी। देखते रहिए चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं। सर, चर्चित चेहरे के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर भाई, सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो सिंपल सा यही कि बलवान फौजी के नाम से आप प्रचलित हैं, फौजी टैग पीछे लगा रखा है, सरनेम क्या सरनेम है, आप सच में ही फौज में थे, किस प्रकार से ये नाम पड़ा? जो भाई अभी देख रहे हैं इसमें कुछ फौजी लोग भी देख रहे हैं, मैं जो चीज़ अभी बोलने जा रहा हूँ उससे वो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं फौजी हूँ या नहीं हूँ। आर्मी नंबर 1533-6837 WOPR लेस नायक बलवान सिंह, और बलवान सिंह मेरा पूरा नाम है। झूक गांव का रहने वाला हूँ, और आर्मी में मैंने BG सेंटर रोड की 63 इंजीनियर रेजिमेंट 284 कंपनी B प्लाटून। ये जो भाई देख रहे हैं वो अपने आप समझ जाएंगे मैं फौज में हूँ या नहीं हूँ, ये उन्हीं के लिए मैसेज है जी। और आम दर्शकों के लिए जो नहीं समझ पाएंगे उनके लिए कि रिटायरमेंट कब आए? जब आर्मी नंबर आया तो वो आर्मी नंबर सिविलियन को भी पता है। अच्छा। कि आर्मी नंबर फ्री में या वैसे किसी को नहीं मिलता। जी जी। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर हम ये करना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल आप इनेलो पार्टी के अंदर हैं, और इससे पहले जैसे राजनीति क्षेत्र हो गया, लेकिन इससे पहले आपकी कुछ वीडियोज और कुछ सीरियल इस तरह की कुछ सीन्स दिखाई पड़ा करते थे, वो क्या था? वो मेरा एक फ्रेंड था मुंबई में, और वो GTV में डायरेक्टर था, एक जिंदगी की महक सीरियल थी जी। तो उसने मेरे को एक बार ऐसे ही कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप अच्छे मतलब दिखते हो, एक बार आ जाओ, आपका कोई शूट करना है। तो मैंने बोला ठीक है। वो उससे मिलने गया था, तो उन्होंने एक पुलिस वाले का रोल 7-8 एपिसोड का बनाया था, पुलिस का भी बनाया था, और भी चीज़ें थी उसमें, तो वो मैंने एंजॉयमेंट के लिए किया था। अच्छा अच्छा। बाकी अभी आपका पूरा फोकस राजनीति पर है जी। तो बात करें राजनीति की, तो राजनीति में अभी आप हैं इनेलो में, और कुछ समय पहले जब चुनाव थे तो सांसद की टिकट पर आपने चुनाव लड़ा था, और वो जो टिकट थी वो टिकट इनेलो से ही थी? इनेलो से थी। 2019 के साल के अंदर जब आपने चुनाव लड़ा सांसद की टिकट पर, तो इनेलो पार्टी की तरफ से लड़ा। जबकि एक बात करें विशेष तौर पर कि वो जो लहर थी, अपने आप में कह रहे हैं कि पिछले 2 योजनाओं से मोदी लहर, और ऊपर से फिर CM सिटी के नाम से महेंद्रगढ़ में भी चुनाव चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो उस समय जब इनेलो का यहाँ मतलब कह सकते हैं कि अभी तक पिछले कई सालों से यहाँ कोई सीट वीट भी नहीं है, और बावजूद उसके आप इनेलो में आपने एंट्री मारी, तो ये कैसे मन में आया विचार? इनेलो से टिकट लेने का मेन मकसद ये था कि उस टाइम मैंने एक मारुति में महेंद्रगढ़ लाओ अभियान चला रखा था जी, जो कि पूरे मैं महेंद्रगढ़ के 4 हलकों में गया था उस टाइम। उसके संबंधित तो दादरी में भी आपने कुछ करा होगा ना? दादरी में भी गया था, मैं भिवानी में भी गया था, लेकिन जो 4 हलकों में हम घूमे थे उस टाइम की बात है, ताजा उस टाइम फिर पुलवामा हमला हुआ था। अच्छा जी। तो उस चीज को रूपरेखा लेकर के जब मैं एक बार मारुति के लिए जब सारी चीज हुई, तो मेरे को किसी ने बताया किसी राजनीतिक बंदे के पास आप जाओ और वो आपकी सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने कोशिश राव दान सिंह जी और रामविलास शर्मा जी से भी की थी कि महेंद्रगढ़ में ऐसा ऐसा किया जाए, लेकिन उन लोगों से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमारी मुलाकात ही नहीं होने दी पाई। वो कोई बात नहीं, फिर मैं गया था, किसी ने मेरे को मेरे नॉन थे, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का नाम लिया था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको महेंद्रगढ़ में कुछ विकास करना है या कोई काम करना है तो आपको राजनीति की गलियारों से होते हुए जाना पड़ेगा जी।
फिर मैंने बोला सर मेरे को राजनीति में सपोर्ट कौन करेगा? बोला हम करेंगे, आप पार्टी ज्वाइन करो। बोला ठीक है सर। उस टाइम मैंने उनको कुछ नहीं बोला, एक शिष्टाचार से हमारी मुलाकात होकर के मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपने यार दोस्तों से, सब कुछ पत्रकार बंधु भी थे, उन सब से बैठ करके बातचीत की। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि एक बार आप टिकट अगर मिलती है तो आप कोशिश करो टिकट लेकर के और राजनीति में आओ। उसके बाद आपको जहाँ भी आप कोई बात कहोगे या कोई किसी विभाग में रखोगे तो एक आपका वजूद बोलेगा। अभी सिर्फ समाज सेवी के रूप में बोल रहे हैं, तो समाज सेवी के रूप में लोग आपको, जैसे यहाँ महेंद्रगढ़ में जितने भी समाज सेवी आते हैं, वो आने वाले टाइम के आसपास आपको कोई बीज बेचने में, कोई खरीदने में, कोई उनके चमचागिरी करने में, कोई किसी के वोट तोड़ने में ऐसे सपोर्ट करेंगे। और आप एक ऐसे आदमी हो जाओगे, आप चुनाव लड़ोगे तो लोगों को ये विश्वास रहेगा कि आगे भी ग्राउंड में खड़ा रहेगा जी। जिस वजह से मैं टिकट लेकर के और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। तो बात रही सिर्फ ये इनेलो से ही इस तरह का समर्थन मिलता दिखाई पड़ा, तभी आप इनेलो के अंदर गए जी। अदरवाइज मतलब शायद इनेलो में भी नहीं जाते। हाँ नहीं जाता, अगर वहां से भी समर्थन नहीं होता ऐसी चीजों को तो मैं नहीं जाता। बात वैसे इनेलो पार्टी की करें तो कहीं ना कहीं हमें साफ दिखाई पड़ता है कि चाहे उनका राज रहा हो, चाहे अन्य राज्य की अगर हम बातचीत करें तो दक्षिण हरियाणा, खास तौर पर महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ में इनेलो पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पौधा विकास का नहीं लगाया गया जो अभी दिखाई पड़ रहा हो। जिस टाइम पार्टी सरकार में थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे जी, उस टाइम यहाँ के सांसद डॉक्टर ये अजय चौटाला जी थे जी, तो उनकी ड्यूटी बनती थी वहाँ पर। उस टाइम ये अपने जो यहाँ के लोकल बंदे थे उनकी ड्यूटी बनती थी कि सरकार के टाइम पे यहाँ पर काम करवाए जाए, लेकिन सरकार ने काम नहीं करे। लेकिन मैं यहाँ से भी लोगों को कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल को सपोर्ट नहीं हुई वोटों की, तो वो तो वैसे ही राजनीति उस वैसे मान लेते हैं ना कि जैसे वो ये सोचते हैं कि इस इलाके के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हमारा सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर कैंडिडेट भी कुछ इस तरह के उतारते। पिछली बार जैसे निर्मला तंवर जी को यहाँ पर टिकट दी गई थी तो वो सुरेंद्र कौशिक जी मंच पर थे, वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय फोन कॉल आ जाता है और फिर मतलब राजनीतिक गलियारों से माहौल ही चेंज हो जाता है। तो वो सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी को भी इस क्षेत्र का पता है कि टिकट के लिए उनको पहले से ही सोचना चाहिए था कहाँ किसको देनी है और किस प्रकार से देनी है। मतलब कहीं ना कहीं खामियां तो रही हैं। बाकी ये है कि अभी आप इनेलो पार्टी के अंदर हैं और इनेलो के साथ आप आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब विशेष बात यहाँ पर ये है कि चलिए ठीक है, आपने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद आप आगे यहाँ पर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए उस समय, जिस समय जिला मुख्यालय की मांग जोर शोर पे चल रही थी, वहाँ पर भी आपने मंच पर माइक संभाला, उसके बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी देखने को मिली। तो इस तरह से जो यहाँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं या महेंद्रगढ़ शहर का पिछले बहुत सालों से विकास नहीं हो पाया है, इस विषय में क्या कहेंगे? मैं एक तो जैसे चुनावों के बाद नहीं आया हूँ, मैं 2009 में मैंने आर्मी छोड़ी थी जी। उसके बाद आज तक मैं महेंद्रगढ़ के लिए हमेशा से, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी है, जहाँ भी मेरे को लगा कि यहाँ मुझे सेवा करनी चाहिए, काम करना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, उस टाइम में रहा था। प्लस में अभी जो जैसे आप बता रहे हो कि भाई उससे पहले भी मैंने जड़वा गौशाला में भी रामविलास शर्मा जी के आमने सामने भी मैंने बात की थी, रावधान सिंह जी से भी आमने सामने बात की थी। जब जड़वा गौशाला में मैंने रामविलास शर्मा जी से बात की थी, 2018 की बात है, उस टाइम उन्होंने माइक बंद करवाने का काम किया था। अच्छा, क्योंकि सच सुनने की इनमें ताकत नहीं है। इधर रामविलास शर्मा जी का, ये रावधान सिंह जी कैची मोड़ पे थे, उन्होंने हल्ला करवाने का काम 12 जनवरी को, हाँ 12 जनवरी को जी, तो उन्होंने भी हल्ला करवाने की कोशिश की थी। इन लोगों को महेंद्रगढ़ में जो डर है बलवान फौजी नाम से, दो चीजों का डर है जी। एक तो ये कि ये टूटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि रावधान सिंह जी बहुत अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मैं टूट नहीं सकता। दूसरी चीज, इन लोगों को यह लगता है कि इसको डरा धमका करके बैठा दिया जाए। जिस आदमी ने एक बार बेल्ट पहन ली और आर्मी की ट्रेनिंग कर ली, वो परमात्मा को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर के किसी के बाप से नहीं डरता है जी। दूसरी चीज, अभी जैसे मैंने 10 तारीख को प्रोग्राम किया था यादव सभा में, उस टाइम मेरी कुछ टीम बनी थी जी। 50-100 आदमियों की ऐसी टीम है जो महेंद्रगढ़ में एक आवाज दो तो तुरंत खड़े हो जाते हैं जी, बिल्कुल। उनमें से 4-5 आदमियों के घर वालों को रावधान सिंह ने पर्सनली फोन करके, अच्छा, उनके रिश्तेदारों को कि भाई ये फौजी के गैल ना डोले, क्योंकि वो मैनेज तो वही कर रहे हैं। मतलब साफ शब्दों में कहें तो कुछ मतलब कुछ जो आपके साथी थे उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तोड़ने का नहीं, डराने का। अब मैं उन रिश्तेदारों से भी पूछना चाहता हूँ, मैं रावधान सिंह से भी पूछना चाहता हूँ,
और जो मेरे साथ वाले हैं तो वो है ही, वो मेरे साथ नहीं है, वो राजनीति के साथ नहीं है, वो सच्चाई के साथ है जी। तो मैं उन रिश्तेदारों को और दान सिंह को भी कहना चाहता हूं कि आज से पहले क्या वो आदमी नहीं थे? क्या दान रिश्तेदारों ने आकर के ये कहा कि आप बेरोजगार आ जाओ, आपको रोजगार दिलाता हूं, दान सिंह अपना आदमी है? क्या दान सिंह ने कभी उनको फोन करके कहा कि आपके फादर नहीं है, आप आ जाओ, आपके भाई को मैं रोजगार दे देता हूं, आपकी बहन को मैं रोजगार दे देता हूं, आपको रोजगार दे देता हूं? आज कैसे याद आया? एक बेरी में मेरा एक दोस्त है फौजी आदमी, उसको ये लालच दिया गया कि तेरे बेटे को डीसी रेट पे लगा दूंगा। उसने पता है क्या बोला है? बोला चाहिए मेरी भी पेंशन बंद हो जाए लेकिन मैं मेरे फौज के सिपाही को छोड़ूंगा नहीं अकेला। सही। तो राव दान सिंह तो देखता रह गया। तो कहने का जो मेरी डिटेल मेरे पास आ रही ना, ये तोड़ने से नहीं टूटेगी। राव दान सिंह को सीधा चैलेंज करता हूं, अगर वो मेरे बंदों को किसी तरह से डराने या धमकाने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास 10,000 करोड़ का पूरा एक बार जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको एक लेटर लिखना है वो कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि जो आदमी जिस भाषा से समझेगा मैं उस भाषा से समझाने की ताकत रखता हूं। और ये राव दान सिंह जी अच्छी तरह समझते हैं कि बलवान फौजी नाम है, ये डरेगा नहीं। वो 2010 मेरे को बहुत अच्छी तरह से जानता है। 2010 का पैरामाउंट स्कूल का मामला था, आपको शायद ध्यान है मुझे। उस टाइम भी दान सिंह के सारी चक्री घुमा दी थी। उस टाइम कब? जब राव दान सिंह जी खुद एमएलए थे महेंद्रगढ़ से, सीपीएस थे उस यहाँ से, हुड्डा सरकार थी, सेंटर में भी सरकार। जब उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, 1.5 करोड़ रुपए मेरे घर में कर्जा था मेरे ऊपर, उस टाइम नहीं डरा। आज तो एक आवाज पे 100-150 तो ऐसे मेरे भाई बंद है, ऐसे मेरे सारे दोस्त हैं जो कि एक आवाज पे खड़े हो जाएंगे। सही बात। आज तो समझो ही क्या इनको। लेकिन अगर मेरे बंदों को डराएगा या मेरे बंदों को किसी प्रकार से कोई झूठा लोभ लालच देगा तो मैं इसके बेटे को अरेस्ट करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। नहीं, बेटे को जैसे आप कह रहे हैं कि एक लेटर लिखना पड़ेगा 10,000 करोड़ का, वो क्या मामला है, कैसे करवाएंगे? मामला ये है कि कोरोना के टाइम से पहले का है या बाद का है, कुछ इशू बन रखा है, कुछ लोग इनके साथ थे, वो अरेस्ट भी हो लिए। ये कोई राजनीतिक रूपरेखा के चक्कर में इन्होंने उसको अरेस्ट नहीं होने दिया। चलिए, वो तो उनकी बातें हैं। अब वो आप जब कभी लेटर लिखेंगे तब उस पर एक्शन होगा। मेरे बंदे अगर दोबारा मेरे पास मैसेज आया तो मैं राव दान सिंह की चक्री घुमा दूंगा। दान सिंह को अगर नींद महेंद्रगढ़ की तरफ एक बार पीठ करके मुंह करके भी सोएगा, रात को आंख खुल के 3 बजे सुबह तक नींद आ जाए तो दान सिंह जी से पूछ लेना। जी चलिए, अब एक बात और भी आपने अभी बोली थोड़ी देर पहले कि आप महेंद्रगढ़ के लिए ही आते हैं, रहते हैं, ऐसा कुछ है? पिछले 2010 से आप यहाँ कंटिन्यूसली टाइम दे रहे हैं। बाकी विशेष बात ये कि रहते तो आप गुड़गांव हैं, तो गुड़गांव से और महेंद्रगढ़ की जो ये दूरी है ये तय करने में भी समय लगता है, और वो समय लगते लगते संडे हो जाता है। हर संडे ही आप यहाँ दिख पाते हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, कैसे समाधान हो पाएगा? मैं सिर्फ एक बात बताऊँ आप जी। पहले मैंने आपको जो शुरू में आपने मेरा इंट्रोडक्शन लिया तो उस टाइम मैंने बताया कि आर्मी के मैं सिपाही रैंक का था। हाँ जी। सिपाही रैंक का मतलब है कि 6,000 रुपए मेरी तनख्वाह थी उस टाइम। मैंने नौकरी छोड़ करके, नौकरी छोड़ने के बाद जब मैंने अपना काम धंधा स्टार्ट किया, काम धंधा मैंने स्टार्ट कर करके अपना रोजगार तैयार किया जी। वो रोजगार मेरा गुड़गांव में नहीं है, लेकिन मेरे को गुड़गांव में रहना इसमें इतना वो है कि मेरे को कहीं मुंबई जाना रहता है, कहीं नागपुर जाना रहता है, बरेली में जाना रहता है, यूपी में जाना रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रात को दिन को, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है मेरा, सिक्योरिटी मैन पावर का। अच्छा, सिक्योरिटी मैन पावर में अगर मैं दिन रात घूमता रहूंगा, यहाँ से जाने में ही मेरे को बहुत टाइम लगेगा, तो जिस वजह से मेरे को वहां रहना पड़ता है। मेरे को वहां रहना, जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को अब काम धंधे की जरूरत नहीं है, बलवान फौजी यहाँ रहेगा। दूसरी चीज, काम धंधा जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया? नहीं, यहाँ पर भी नहीं रह रहे। माना नहीं कि विधायक जी की बात करें तो खुद यहाँ नहीं रह रहे, लेकिन उन्होंने पहले जो ढोंगबाजी कर फिर जा बाद में गए। मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, मेरे पास तो 1 नंबर का पैसा, उस पैसे से मैं राजनीति करता हूँ। नहीं, हम तो, हमारा सवाल तो बस इतना सा था कि जैसे समय का अभाव अगर आपके पास रहेगा तो फिर राजनीति में तो समय ही चाहिए, और तभी आप क्षेत्र की समस्याओं को ज़्यादा उठा पाएंगे। समय के बारे में बातचीत थी हमारी। तो बस समय निकालना इंसान के हाथ में है। शाम को 6 बजे तक आप काम कर सकते हो जी। जाना तो आपके हाथ में है। 2 घंटा तो आप 2 घंटा लेट भी जा सकते हो, पहले भी जा सकते हो। जो लोगों को समय चाहिए वो समय हम पूरा दे रहे हैं। जी, सही बात है। अच्छा, अब जैसे सांसद का आपने चुनाव लड़ा और महेंद्रगढ़ में मारुति लाओ ऐसा अभियान आपने छेड़ा,
लेकिन जब बात करें सांसद लेवल की तो उस केस में तो सिर्फ महेंद्रगढ़ नहीं, फिर उसके बाद तो दादरी भिवानी क्षेत्र भी आ जाता है। तो फिर वो मारुति महेंद्रगढ़ लाई जाएगी या फिर दादरी भिवानी के अंदर? इसकी सिर्फ 1-1.25 मिनट लगेगी, मैं इसकी पूरी रूपरेखा बताता हूँ आपको। मेरा जो प्लान था वो सुन लो आप जी। मेरा प्लान ये था कि IMT खुडाना में तो मारुति कंपनी आए जी। जब एक कंपनी मारुति आएगी ना तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो वो रोजगार के लिए, क्योंकि जो मैं सांसद का चुनाव लड़ा था उस चीज की बता रहा हूँ जी। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। तो ये जो नांगल चौधरी में ये लॉजिस्टिक हब बना जी, है, बिल्कुल। यहाँ से माल सप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा उसके साथ चाहिए आपको एक बिजली का बहुत बड़ा बैकअप चाहिए उस कंपनी को, तो वो बिजली का बैकअप बनता भिवानी की तरफ। अच्छा। और उसके बीच में जैसे कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कंपनियां आएंगी तो वो सतनाड़ी की तरफ लग जाती, क्योंकि एक बड़ी कंपनी लगने के बाद उसको छोटी छोटी कंपनियों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब कहीं ना कहीं हम पूरा जो संसदीय क्षेत्र थे वो कवर कर जाते हैं, अलग अलग संयंत्र। मैं वो आने का ही मेरा मेन मकसद ये था कि अगर मैं पूरा संसदीय क्षेत्र में आ जाता हूँ जी तो मैं इजीली लोगों को समझा सकता था। अब मैं जाकर के समझाऊं भिवानी में आप जमीन दे दो, सांसद आकर के मना कर दे या वहां का MLA मना कर दे। MLA को एक सांसद समझा सकता है, लेकिन हरा आदमी कैसे समझा सकता है? जी, समझ सकते। या मैं कोई सामाजिक आदमी को कैसे समझा सकता हूं? तो अब मारुति की लड़ाई किस प्रकार से जा रही है? मारुति की लड़ाई जो अभी तक की खबर है, और उसमें एक लाइन और भी आई थी कभी कि मारुति दक्षिण हरियाणा में होना चाहिए, ऐसा कुछ पोस्टर में था। तो वो दक्षिण हरियाणा में तो ऑलरेडी मानेसर में है, तो ऑलरेडी उसमें है ही दक्षिण हरियाणा में मारुति। मैं आपको बता देता हूँ जी। जो मारुति दक्षिण हरियाणा में जो IMT मानेसर में है जी, उसका एक पार्ट शिफ्ट होना था। बिल्कुल। और वो पार्ट था गुड़गांव के अंदर। वो वहां से शिफ्ट होकर के मारुति कंपनी ने 3-4 जगह मांगी थी जी। हमारी लड़ाई ये थी कि उन्होंने 3-4 जगह जो हरियाणा में मांगी थी, तो हमारी लड़ाई ये थी कि आप एक बार महेंद्रगढ़ में हमारी जमीन देख लो, उसके बाद जो मारुति कहती है हम वो कर देते। क्योंकि एक इतनी बड़ी कंपनी जब सरकार के ऊपर प्रेशर डालेगा तो सरकार अपने आप वो चीज प्रोवाइड करके देगी। वो हमारा काम ही नहीं है। हमारा तो मेन मकसद था एक बार आ जाती और यहाँ की जगह देख लेती। उस चीज को रामविलास शर्मा जी ने, कुछ सामाजिक तत्वों ने जो कि दान सिंह के प्रायोजित किए हुए हैं, उन लोगों ने उसको गांव-गांव जा करके और ही ढोंग बदल दिया उनको। जी। अब कहाँ है वो 10,000 पर्चे जो उन्होंने CM साहब को देने थे? कहाँ पर? कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक प्रायोजित चीज होती है ना, तो उसको क्लोज कर दिया जाता है जी। तो इसलिए हमने मारुति को यहाँ लाने के लिए, अगर मारुति इस साइड आती तो आप एक बात देखो, डहना से इस साइड के लोगों को उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपने एक समय की सीमा की बात की है, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। एक नॉर्मल आदमी जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जाता है उसके ऊपर भी लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बेचारा नौकरी यहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड में लगेगा, कोई एक आधा स्कूल में लगा लेगा, कोई एक आधी और जगह लगा देगा, तो काम कहाँ पर होंगे जी। तो इसलिए हर आदमी का टाइम खराब हो रहा है गुड़गांव का। जी बिल्कुल। अभी ये बात रही आपके जो माध्यम से आवाज उठाई गई मारुति के लिए, लेकिन एक थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि महेंद्रगढ़ की सड़कें, तो हम अपने चैनल पर भी काफ़ी बार दिखा चुके हैं, महेंद्रगढ़ की सड़कों की हालात खस्ता है। और दूसरी अन्य छोटी मोटी और भी समस्याएं हैं, नगर पालिका की तरफ से भी हैं। आज नगर पालिका के जो चेयरमैन तो ना सही, लेकिन नगर पालिका के सब कुछ SDM साहब हैं। SDM साहब को आपने कुछ दिन पहले ही या तो धर्मशाला के अंदर ज्ञापन दिया था अपने समर्थकों के साथ, तो उस पर कार्रवाई हुई भी और नहीं भी हुई, उसके बारे में चर्चा कीजिए। क्या है वो स्टेटस अभी फिलहाल? वो हमने 10 तारीख को प्रोग्राम किया था और हमने SDM साहब को 10 दिन का टाइम दिया था। उन्होंने ये कहा कि 10 दिन में काम चालू हो जाएगा। फिर उन्होंने SDM साहब को मैंने 10 दिन बाद फोन किया, मोहन साहब आपने काम नहीं किया वो जी। तो उन्होंने फिर मेरे को 5-4 दिन का टाइम मांगा था। उसके बाद हम गए, फिर आप भी आए थे मीडिया की तरफ से। SDM साहब ने आपको भी बताया था कि टेंडरिंग जो पहले टेंडर हुए थे वो टेंडर कहीं न कहीं राजनीतिक प्रायोजित लोगों को थे, जिनमें कहीं कुछ पैसे का या और कुछ लेन देन का था, जिस वजह से उन्होंने वो कैंसिल से कर दिए थे। अब रही बात, उन्होंने दूसरे टेंडर पास किए हैं, तैयार किए हैं। 2 तारीख को टेंडरिंग शुरू हो गई थी। उन टेंडरों को लेकर के अभी काम स्टार्ट होने वाला है 10 से 15 तारीख को मुझे ओपन हो जाएगा। भाई इस आदमी को टेंडर मिल रहा है। जैसे वो टेंडर पास हो गए, पास होने के बाद जिस आदमी को काम मिलेगा हम उसको पकड़ेंगे। हमारा विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन पहले काम की कोशिश करेंगे जी। तो 15 तारीख तक हमने वो टेंडर किस किस को खुलेंगे, फिर वो कितने दिन में काम स्टार्ट करेंगे। देखिए 10 दिन से अब 15 दिन और ऐड हो गए तो कहीं ना कहीं 25 दिन बन जाते हैं। 4-5 दिन तो SDM साहब ने एक्स्ट्रा ही मांग ली थी, तो लगभग महीना हो जाएगा।
क्या आपने जो कहा था कि हम सीएम साहब का जो पुतला फूकेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यात्रा निकालेंगे, चंडीगढ़ अस्थियां लेके जाएंगे, क्या वो प्रैक्टिकली होगा, नहीं होगा ग्राउंड पर? बिल्कुल होगा जी। क्यों, कैसे होगा मैं बताता हूँ। हमने जो जो उनको सड़कें दी एसडीएम साहब को, अगर वो पूरा काम नहीं करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, एसडीएम साहब टाइम मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हाँ सही बात। जो टाइम मांग रहे हैं हम उनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक समय सीमा ज्यादा हद तक ना हो। जैसे एक तो टाइम दे दिया, ठीक है भाई हम कर रहे हैं, उसके बाद कोई प्रक्रिया ही नहीं कर रहे। हम दोबारा मिले थे तब उन्होंने कहा था कि 2 तारीख को टेंडर ओपन हो जाएंगे। टेंडर स्टार्ट हो गए 15 तारीख, अभी सोमवार ही आप बता रहे हैं कि 15 तारीख तक टेंडर ओपन होंगे। ओपन होने के बाद 2-4 दिन में अगर काम स्टार्ट होता है तो ठीक है, हम पहले काम देखेंगे ना। अगर उस काम में भी कोई कमी रह जाती है तो फिर उन कामों के लिए फिर वो करेंगे। एक बात करें गुणवत्ता की, तो सड़कें बनाई जाती हैं, अनेकों बार बनती हैं, बिगड़ जाती हैं वापस से। और बाकी दूसरे शहरों की बात करें, जैसे हम करनाल गए तो करनाल में हमने सड़कें देखी, वहाँ पर सुनने को मिला कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो काफ़ी सालों से, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा कि सड़कें एक बार बन जाए उसके बाद मजबूती से खड़ी रहे, टूटे ही ना? वो महेंद्रगढ़ सिर्फ जो क्षेत्र है ना हमारा जी, इसमें दिक्कत है। दादरी से उस साइड चले जाओ आप जी, सांसद हो, एमएलए हो, पकड़ के बैठा लेते हैं जी। और भाई काम कर तू, तेरे को करना है तो करना, नहीं तो दोबारा हमारे गांव में मत घुसना। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बोलता है उसको, तो अभी मैं बता रहा ना, मेरे जो साथ वाले थे 10-15 आदमियों को डराने धमकाने की दान सिंह द्वारा कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं लगता है कि उसका जो 45 साल का साम्राज्य वो खत्म करने के लिए आ रहे हैं। अब बात करें 45 वर्ष की, तो विकास कार्य मतलब हमें छोटी चीज है क्या? 45 साल में 2 बच्चे बड़े होकर के फौज की नौकरी लग करके, पहले वाला तो पेंशन भी आ जाता है। जी बिल्कुल जायज बात है, लेकिन यहाँ पर पेंशन नहीं आई है लोग। हम खुद आज 40 साल के हैं, तो हमारे से तो पहले से दोनों राजनीति करते हैं। हमारे दोनों नेता बात करें तो वो तो नहीं आए अभी तक, उनका रिटायरमेंट भी नहीं आएंगे। प्लस में क्या है कि इनको ये लगता है कि ये बेला फुसला देंगे, लेकिन ये जो 10 तारीख वाले प्रोग्राम के बाद रहे हैं, इनको जो आने वाले टाइम की, जो फौजियों की, जो बेल्ट्स की, जो इलाके में लोगों की जो एक बार आंधी शुरू हो जाएगी ना, तो दान सिंह रामविलास तो उस आंधी में दिखाई भी नहीं देंगे। जी। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर हम और करना चाहेंगे कि जैसे क्षेत्र की समस्याएं आप उठाते रहते हैं, अभी आप राजनीति में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े ही हैं, तो आगे क्या विचार है? सांसद का आपने चुनाव लड़ा है, तो सांसद का लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ेंगे, क्या टारगेट है आगे? सांसद का अगर मेरे को टिकट मिलती है जी, तो मैं सांसद का भी लड़ूंगा इनेलो पार्टी से। हाँ, इनेलो पार्टी से। अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि वो टिकट तो पार्टी के हाथ में रहती है। जी बिल्कुल। भिवानी और दादरी साइड में लोगों के द्वारा कोई भी काम करवाने के लिए मतलब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती है जी। हमारे साइड में हम 45 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, महेंद्रगढ़ के हल्के में भी, बाहर भी, नांगल चौधरी भी, अटेली भी, नारनौल भी, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए, हम आपका काम करवाएंगे। लेकिन आपको मतलब मजबूती के साथ आना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये लोग हल्ला करके रह जाएंगे, कुछ जगाएंगे नहीं। ये फौजी आदमी पहल करके चल रहा है। अब लोगों को जगा करके और लोगों को ऐसा माहौल तैयार कर देंगे कि लोग अपने आप ही कहेंगे कि अब की बार हम इनको बाहर करेंगे और इनको सवाल जवाब करके काम करवाएंगे। हर गांव में जहां भी ये जाएंगे, इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। बात करें एक विशेष सड़क की, क्योंकि मेरे हर वीडियोस में, न्यूज़ में मेरे तरफ से एक सवाल रहता है 148B मुख्य सड़क जो नारनौल दादरी रोड जो है अपने आप में, उस रोड की अगर हम बात करें तो बहुत ही खस्ता हालत है। क्यों नहीं हो पा रहा? कब होगा काम? होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? मैं बताता हूँ आपको उसके लिए। आप मेरे ख्याल से 1 साल से अपन वो काम देख रहे हैं आप जी। मैं 2012-13 का एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जी, मेरा है। उस टाइम भी यही हालत था जी। मैं सीधी तोड़ ये आता है कि देखो आदमपुर डाडी और इधर चले जाओ यहाँ ना कुक्सी, इसके बीच का रोड खराब है बस। विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़। हाँ, विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़, ना नारनौल का ना यहाँ का है। जी बिल्कुल। इसका कारण आप क्या समझे? वही चीज आती है, घुमा फिरा करके दोनों के ऊपर बात आती है। जी बिल्कुल। ये रामविलास शर्मा जी ने एक बार कोई ईंट का वो लगाया था और दान सिंह ने भी लगाया था, तो दोनों ने नारियल फोड़ने की ओर लगा दी। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि वो नारियल वहां पड़ा है या वो रोड पड़ा है। नहीं, नारियल तो बहुत फूटे हैं पिछले 5 साल के अंदर, अगर हम बात करें। जब मेरे को एक उसने बताया
मैं नाम नहीं लूंगा, सरकारी विभाग का बड़ा अधिकारी है जी। उसने कहा कि बलवान फौजी ये काम स्टार्ट होगा ना, इसमें आपको नारियल फोड़ना है। मैंने उससे हाथ जोड़े, बोले मेरे से नारियल मत फोड़वाना, क्योंकि नारियल फोड़ फोड़ के तो पहले खत्म हो लिए लोग। जी बिल्कुल सही बात है। तो हमें खत्म थोड़ी होना है, हमें तो काम करवाना है। नारियल फोड़े और फिर वो काम सिरे नहीं चढ़ा, इसी वजह शायद 2019 के अंदर शर्मा जी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ा विकास के नाम पर। इस वजह से लोगों का कहना है, और बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ऐसा ही दर्शाया। अच्छा, एक और विशेष बात हमारी यहाँ पर, अंतिम ये मेरा सवाल रहेगा आपके लिए, कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, आप आवाज़ उठाते हैं क्षेत्र के लिए, फिर भी यहाँ पर आम जनता जो है थोड़ी कम जागरूक है। जनता को क्या कहना चाहिए, दर्शकों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? अभी तक महेंद्रगढ़ में कोई भी लोग जनता को जगाने वाला नहीं बना था जी। कोई भी था, वो जनता को जगा ही नहीं पाया लोगों के प्रति, मतलब उनको अपने प्रति। और महेंद्रगढ़ की जनता की गलती नहीं है, उनको ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया आज तक कि सामने जाके किसी को ठोकर मार सके, सामने जाके दान सिंह रामविलास से कोई बात कर सके जी। उनके सामने तो बोलेंगे, बोले जी हम ये कर देंगे, लेकिन जब सामने की बात आएगी तो आदमी या तो चरणों में बैठता है या सिर पे हाथ फिरवा लेता है। कहते हैं कि फोन कॉल जब आ जाता है तो उसके बाद ही विचार बदल जाते हैं लोगों के, सिर्फ फोन कॉल आ जाता है। हमारे पास मेरी आज तक राव दान सिंह जी से 4 या 5 बार बात हुई है जी। 4-5 बार दान सिंह रामविलास को ये एहसास हुआ कि किससे बात कर रहा है, उसके बाद उसने फोन ही नहीं किया किसी भी के नंबर से जी। रामविलास शर्मा से भी हमारी 3 बार बात हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं आदमी, आप एक बार अभी जो कैलाश पुजारी चल रहा है जी, हाँ, ये कि आजकल चर्चा में एक, मैं तो सबसे बड़ा गलत आदमी कैलाश पुजारी को मानता हूँ। अच्छा, इस पर आपके विचार है कि कैलाश पुजारी इस बात में गलत है। मैं रामविलास शर्मा जी का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ना सपोर्टर हूं, लेकिन इसमें कैलाश पुजारी गलत है। कैसे गलत है? फॉर्चूनर में आप चलते हो जी, फैक्ट्री आपकी है, अखबार की मीडिया बता रही है कि 2 करोड़ 90 लाख रुपए तो उसको नुकसान हुआ था उस टाइम, तो कितना तो टर्नओवर होगा। आपकी 4 साल से बच्चों की सर्टिफिकेट स्कूल में है, आप वहां से पैसे की वजह से नहीं निकलवा पा रहे, आप 35,000 की कोटी पहन रहे। आप बता रहे हो कि 30 साल तक मैंने रामविलास को भगवान की तरह पूजा है, जब पहले, मैं वो वीडियो की बात कर रहा हूं जो उन्होंने पहले 10 लाख रुपए दिए, उसके बाद 2 साल का टाइम था, क्या उस टाइम समझ में नहीं आया कि 10 लाख रुपए वापिस नहीं आ रहे? सही बात है। या 10 लाख रुपए का 10 करोड़ में काम कर लिया कोई? हाँ, हो सकता है इसी वजह से दिए गए। हाँ जी। दूसरी चीज, गौतम को बोला गाड़ी नहीं थी तो मैंने तुरंत बोलेरो निकाल के दी। बोलेरो उस टाइम 6-7 लाख रुपए की आती थी। हाँ। आती थी जी। तो वो बोलेरो का आपने आज तक पैसा क्यों नहीं लिया उस टाइम? वो बोल रहा है कि मेरी एक कलम का हिसाब करोगे तो अरबों रुपए बढ़ेंगे, एक कलम का। जब इतने पैसे वाले हो, सारी चीजें हैं, तो इनके पास धोख मारने की क्या जरूरत थी भाई? वो बोल रहा है कि मैं वहां कन्यादान करा तो पुण्य आपको मिला है। सही बात है। जब रामविलास शर्मा जी, और भी तो लोग होते थे, तो रामविलास शर्मा जी ने और किसी को नहीं बोला भी तू दे, क्योंकि उनको पता था वो बेचारा 150 देगा, और तेरे को तो हो सकता है कमवा रखे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ये ढोंग करने का मतलब है कि महेंद्रगढ़ में एक तीसरा नेता है हमारा, एसडीएम साहब। ये सारा का सारा काम एसडीएम साहब द्वारा प्रायोजित है, उसने पहले वीडियो में बोला हुआ है। एसडीएम साहब मतलब संदीप सिंह है ना? तीसरा नेता तो वही, हाँ, वो नेता बोल दिया ना मैंने। हाँ, नेता बोल दिया, क्योंकि एसडीएम से तो पोस्ट भी नहीं, वो अधिकारी है। हाँ। और वो माइंड से काम करता है जी। किस तरह से रामविलास शर्मा जी के वस्तु को या लोगों के बीच में मेरा नाम जाए, और उसने हर जगह संदीप एसडीएम जी का नाम ले रहा है। तो क्या चीज मानोगे? पिछली बार बता रहे कि 2019 के चुनाव में शायद उनका समर्थक भी था। संदीप एसडीएम जी ने ये कहा है कि उसको जी, कैलाश पुजारी जी को, कि भाई हम आपके साथ हैं, आप करो क्या करना है, आपको पैसे से, धन दौलत से, सब चीज से मदद करेंगे। जब आपके बच्चों, आप बता रहे हो गेहूं भून के खाते हैं, जब गेहूं भूनने के बजाय एसडीएम संदीप जब पैसा दे रहा है आपको, तो जो मदद कर रहा है, तो उस मदद से आप रोटी तो बनाओ, साग सब्जी तो बनाओ। सही बात है भाई, बैंगनी की सब्जी बना लो, इससे अच्छी तो। सही बात है। गेहूं भूनने से अच्छा तो ये कर लो ना, ये कर लो। सही बात है। वैसे गेहूं भूनने का जमाना आपके गांव के लोग आपके साथ क्यों नहीं? अगर आप आ रहे हो, बागोत से बवाना के बीच में शेलंग आता है, लेकिन शेलंग में जनसभा नहीं थी। क्यों नहीं की? क्या शेलंग सामाजिक गांव नहीं है? हाँ, सामाजिक गांव है। और ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और ये आज आपको मैं बता देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो पड़ा भी रहेगा, लोग आगे भी देखेंगे। मैं कैलाश पुजारी जी को नहीं जानता, लेकिन मैं सच कहने का साथी हूं।
मैं नर रामविलास शर्मा जी की सपोर्ट कर रहा हूँ जी। लेकिन सच ये है कि यहाँ पर कैलाश पुजारी गलत है और वो प्रायोजित है एसडीएम संदीप सिंह द्वारा। समझ लीजिए। चलिए, ये तो अब उनका मामला जो चला हुआ है वो करेंगे ही। बाकी आपकी तरफ से एक अच्छा मतलब यहाँ पर आम जनता के समक्ष आपने जो अपने दिल की बातें सारी शेयर करी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जनता भी जागरूक हो जाए और जल्द से जल्द जागरूक होकर अपने जो सही नेता हैं उनको चुने। और विशेष तौर पर इतना प्यार देने के लिए, चर्चित चेहरे को इतना सफल बनाने के लिए अनेकों बार तहे दिल से आपका धन्यवाद। आप सभी देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, किसी और इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।